वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल हैप्पी नेचर 01। स्टूडेंट्स आज ये हमारी जो वीडियो रहेगी ये एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो रहेगी। ये वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और संभावना ये भी होती है कि आगे जो एग्जाम आएंगे तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो बेटा पहले आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति होता कौन है। आपको पता है प्रधानमंत्री कौन है और राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, वो राष्ट्रपति ही माना जाए, जिसकी पदवी जो है भारत के संविधान में सबसे ऊंची रखी जाती है, वो कौन है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो बेटा अब क्या है, ये कहता है उसकी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं। अब आप क्वेश्चन में क्या भूल जाते हो, प्रशासनिक देख के कि पता नहीं ये क्या पूछ रहा है। तो जब भी आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसकी हिंदी आपको नहीं पता, तो सिंपल चीज़ है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की व्याख्या करो। अगर आपने क्वेश्चन कहीं पढ़ा है या कहीं याद किया है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उसकी शक्तियां क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, एक भारत जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ठीक है, तो इनकी चारों की शक्तियां जो हैं वो आ जाती हैं, इनमें से एक जरूर आती है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर अच्छे से याद करके जाओगे। ठीक है, पिछले पेपर में भी आया हुआ था, जो अप्रैल में हुआ है ना आपका, उसमें मुख्यमंत्री के बारे में आया हुआ था। तो हो सकता है अभी ये वाला भी आ जाए। वीडियो शुरू करने से मैं पहले आपको एक बात बता देती हूँ कि ये मत सोचना कि बस जो मैडम ने कराया है वही करके जाओ। बेटा ये सिर्फ मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस करा दूंगी जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आप जो है अच्छे से याद करके जाओगे ताकि आप जो है इस पेपर में अच्छे से पास हो पाओ। ठीक है, ये नहीं है कि सारी चीज़ें आप मेरे पे डिपेंड करो, और क्वेश्चन जरूर आते हैं, बस करने का तरीका आपको आना चाहिए। देखो सबसे पहले राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। मुखिया आपको पता ही है ना, जब घर में कोई बड़ा होता है तो मुखिया जो होता है घर का, वही पूरे घर का देख रेख करता है, कहाँ किसको जाना है कैसे। तो ऐसे ही राष्ट्रपति होता है। यह हमारे देश का सर्वोच्च पद है। सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ऊंचा, पद का मतलब होता है एक पोजीशन, कि ये पोजीशन सबसे ऊंची है। भारत के सभी कार्य इनके नाम पर ही होते हैं, कोई भी काम हुआ इनके नाम पर ही किया जाता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका क्या होती है? जो कार्य करती है। ठीक है, कानून का जो है आगे बताएंगे कि क्या क्या काम होते हैं इसके अंदर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। ठीक है, अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, मान लो एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सीधा लिख के आओगे राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, राजदूतों एवं उच्चायुक्तों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रशासकों की नियुक्ति भी इसमें शामिल है। ठीक है, राज्यपाल कौन होते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी, पर कहते हैं इन सब की जो नियुक्ति होती है कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। अब मुझे बताया, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे याद करें। देखो मैं बताती हूँ, सबसे पहले आप याद कर लेना प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, उसके बाद आप याद करोगे राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्यपाल मैं आगे बताऊंगी आपको कौन होता है। राजदूत का मतलब होता है जो मैसेज को दूसरी जगह पे लेके जाता है, उनकी नियुक्ति। और कोई भी ऊंचा पद, उनकी नियुक्ति। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, आप ऐसे याद कर लेना। अगर पूरा याद हो जाए तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा, आजकल आपने ये चीज सुनी हुई है कि भाई आईएएस लग गया। ठीक है, ये चीजें आपने सुनी होती है ना, आईपीएस लग गया, लग गया। तो ये जो होते हैं तो इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति ही करता है। बेटा ये होते हैं कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उनके जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, देखते जाओ। सेना के तीनों अंगों, आपको पता है हमारी जो सेना होती है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। थल सेना का मतलब होता है जो हमारी ये बॉर्डर पे जो सेना खड़ी होती है ना, जिसको हम जमीन पे जो सेना रहती है उसको बोलते हैं थल, उसी को बोलते हैं। वायु का मतलब हमारी एयरफोर्स होती है, और जल हमारी नेवी। नेवी नाम सुना है ना, जहाजों पे जो सेना रहती है। इनके अध्यक्षों की नियुक्ति, जो इनके ऑफिसर्स होते हैं ना, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि उसके पास हमारी कार्यकारी शक्तियां कौन है। जो कार्य को करने वाले जितने भी हैं, जितने सदस्यों के मैंने नाम बताए, वो सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब आप याद रख लेना, प्रधानमंत्री हो गया, सुप्रीम कोर्ट,
और हाई कोर्ट जो है दोनों के अध्यक्षों की न्यायाधीशों की नियुक्ति यही करता है। ऊपर से जल सेना, थल सेना, वायु सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति यही करता है, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भी यही करता है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। राज्यपाल की नियुक्ति भी यही करता है, तो इसको थोड़ा याद कर लेना। अब विधायी शक्तियाँ, कानूनी शक्तियाँ, विधायी मतलब कानूनी शक्तियाँ क्या है। संसद के सदनों के अधिवेशन बुला अथवा स्थगित कर सकता है। आपको पता है ना, हमारे संसद में 2 सदन बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो उनका अधिवेशन ये नहीं है कि वो रोज वहां पे जाके बैठ देते हैं, ऐसा नहीं है। जब उनको पर्टिकुलर किसी चीज की जरूरत होती है, किसी कानून बनाने की, किसी मैटर पे डिस्कशन करने की, तभी उनका जो है ग्रुप को बुलाया जाता है, दोनों के दोनों, तो उसको अधिवेशन बोला जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति चाहे कोई काम आ गया तो उसको स्थगित करना, यानी कि कह देते हैं कि आगे बढ़ा दी जाती है, आगे होगी। और अपनी मर्जी से अगर बोला है कि भाई ये जो है 10 दिन के बाद होनी है, अगले महीने होनी है, और उनको अभी जरूरत पड़ जाए तो वो बुला भी सकता है, ठीक है। तो संसद के दोनों अधिवेशनों को वो बुला भी सकता है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। लोकसभा मतलब राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो अगर मंत्री जो होते हैं, जो उसमें बैठते हैं जितने भी मंत्री हैं, अगर वो उनकी सलाह पर लोकसभा को भंग करना मतलब कोई कार्य को रोक देना, ठीक है, तो लोकसभा को वो भंग कर सकते हैं। जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे कानून की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, जब संसद का कोई अधिवेशन जब तक नहीं चल रहा होता, ठीक है, कि जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाए और संसद में कोई मीटिंग ही ना रखी जाए, तो कहते हैं जब राष्ट्रपति क्या करता है, इनको बुला के, किन को बुला के, प्रधानमंत्री को बुला के, और अध्यादेश एक कानून होता है, ठीक है, और वो जारी कर देता है। यानी कि उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि वो आगे सरकार को चला सकते। ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, आप सिर्फ इतना ही याद रखना, ठीक है। तो ये हो गई उसकी विधायी शक्तियां, यानी कि कानूनी शक्तियां। कौन कौन सी कानूनी शक्तियां हैं, अधिवेशनों को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, फिर क्या करता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, और तीसरा वो है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, धन से रिलेटेड। लोकसभा में कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाता, ठीक है। जब तक कोई बिल वगैरह होता है ना, ठीक है, तो जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी तब तक वो बिल पास नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा के सम्मुख बजट प्रस्तुत करते हेतु अपनी सहमति प्रदान करता है, ठीक है। कि अगर राष्ट्रपति के सामने बिल दे दिया जाए कि भाई ये बजट है, और राष्ट्रपति जी को बोला जाए कि ये बजट है और ये आप पास करोगे तभी ये जो है कानून बनेगा, तो जब तक उनके सामने नहीं जाएगा तब तक वो कानून नहीं बन सकता, वो बिल पास नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज क्या जो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। बेटा अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ हमें बताया करो कि मैम आप अच्छा पढ़ाते हो या आपको समझ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि मैं थोड़ा तरीका और चेंज करूँ अगर आपको नहीं समझ आ रहा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो, और वीडियो को शेयर करना। कल फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।